Hello students, welcome or welcome back to my channel. I am CS Jaspreet. I hope that you all are doing well and you're preparing for your exams. So चाहे एग्जाम सीए के हो, सीएस के हो या सीएमए के हो, एक डायलेमा बच्चों के मन में हमेशा रहता है दैट शुड वी रेफर स्टडी मटेरियल और नॉट, राइट? जो इंस्टीट्यूट की तरफ से स्टडी मटेरियल आता है, टू द पॉइंट दैट आई वाज टेकिंग अ लाइव सेशन एंड मुझे एक बच्चे ने बोला दैट किसी ने उन्हें एडवाइस किया है दैट डोंट रेफर स्टडी मटेरियल इफ यू वांट टू पास, क्योंकि स्टडी मटेरियल में से तो कुछ आता ही नहीं है। एंड आई वाज स्टन्ड एंड शॉक्ड। ये चीजें, ये बातें बच्चे, आई डोंट नो उसे किसने कहा या किसने नहीं कहा, बट आई जस्ट वांट टू से दिस इज नॉट ट्रू, not at all. Rather, refer study material if you want to pass is the correct, statement. बिकॉज ये मैं नहीं कह रही हूँ, इट्स नॉट जस्ट मी हु सेइंग। आप चाहे सीए के एआईआरस की इंटरव्यूज देखो, सीएस के चाहे सीएमए की, everyone is saying that they have referred study material to clear. Study material मतलब it is like that, जिसने study material पढ़ लिया उसके पास होने के चांसेस अपने आप बढ़ जाते हैं, राइट? इसकी क्या जरूरत है और स्टडी मटेरियल को क्यों रेफर करना चाहिए, उसके रीजंस मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी। बट बिफोर दैट, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, प्लीज फील फ्री टू चेक द कंटेंट आई क्रिएट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैव नॉट डन इट येट एंड हिट द बेल आइकन राइट नेक्स्ट टू इट सो दैट व्हेनेवर आई अपलोड एनी वीडियो यू गेट नोटिफाइड। सो स्टडी मटेरियल में से सबसे पहली चीज जो मैंने आपको बताई दिया दैट येस, a big yes, you should refer to study material if you want to pass. बहुत सारे बच्चे ऐसे रूमर सुन लेते हैं या किसी ने बोल दिया एंड देन दे फॉलो इट अलाइक, एंड अनफॉर्चुनेटली उसका रिजल्ट जो है दैट इज नॉट गुड। सो स्टडी मटेरियल को रेफर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, चाहे वो डिफ़िकल्ट है, चाहे वो लेंदी है, बट दैट इज समथिंग योर इंस्टीट्यूट गिव्स यू। अदरवाइज व्हाट इज द नीड ऑफ द इंस्टीट्यूट टू गिव यू द स्टडी मटेरियल, ताकि आपको पता चले कि सिलेबस क्या है, लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, कैसे न्यूमेरिकल्स आएंगे। तो इसीलिए इन सारी चीज़ों के लिए सबसे पहले तो स्टडी मटेरियल आपने रेफर ज़रूर करना। नाउ आई एम यूजिंग द वर्ड रेफर, नाउ आई एम यूजिंग द वर्ड रेफर क्योंकि मुझे पता है कि आज के टाइम में जो बच्चे हैं वो जिनकी क्लासेस लेते हैं उनके सॉफ्ट नोट्स या उनकी बुक से भी पढ़ते हैं। तो उस केस में आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि स्टडी मटीरियल को आपने रेफर करना है। क्यों? बिकॉज लैंग्वेज in the study material matters when you talk about the theory subjects। लॉ के सब्जेक्ट्स हो गए और थ्योरी सब्जेक्ट्स हो गए, उन सब में जो लैंग्वेज स्टडी मटेरियल में आती है वो लैंग्वेज काफ़ी रेलिवेंट हो जाती है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, आई डोंट से कि आप वर्ड टू वर्ड क्रैम कर लो, बट आई ऑलवेज यूज अ वर्ड की वर्ड्स। जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जो इम्पॉर्टेंट लाइन्स हैं, वो आपको ज़रूर लर्न करनी चाहिए एंड नोट डाउन करनी चाहिए। बिकॉज व्हेन आई टॉक अबाउट लॉ, व्हेन आई टॉक अबाउट लीगल थिंग्स, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपको अच्छे से उस टॉपिक को डिफाइन करते हैं, जो आपको ज़रूर इंक्लूड करने चाहिए। बाकी आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, लेकिन वो की वर्ड्स जो कि आई ऑलवेज कॉल देम इररिप्लेसेबल वर्ड्स है, उनको आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। तो स्टडी मटीरियल में लैंग्वेज पे ध्यान दो कि स्टडी मटीरियल में आपका इंस्टीट्यूट किस तरीके की लैंग्वेज लिख रहा है, बिकॉज उसी तरीके की, उसी आई वुड से लेवल की लैंग्वेज वो आपसे एक्सपेक्ट भी करते हैं, राइट? ऑफ कोर्स इफ यू डोंट राइट इट एज इट इज, बट यू कैन गो एज मच नियर टू इट एज यू कैन। सो लैंग्वेज पे ध्यान देना व्हाइल यू रेफर स्टडी मटेरियल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड चीज जो आपने देखनी है व्हेन यू रेफर टू स्टडी मटेरियल इज टॉपिक कवरेज। syllabus is not only the index, right? Many students feel okay हमने syllabus देख लिया, but majorly उस topic के अंदर कितने और टॉपिक्स कवर्ड हैं। हम जैसे कंपनीज एक्ट करते हैं, चाहे CS CA है, CS है, CMA है, एवरी लेवल वुड हैव इट्स ओन सेक्शंस। ठीक है, किसी में सेक्शंस थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, किसी में थोड़े कम हो जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द बाइफर्केशन। तो वो सारी चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है कि टॉपिक क्या क्या कवरेज कर रहा है, और जितना टॉपिक आपका इंस्टीट्यूट कवर करवा रहा है आप उससे ज़्यादा तो कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन उससे कम नहीं कर सकते। बिकॉज इफ दे आर गिविंग दोज टॉपिक्स इन योर स्टडी मटीरियल दे एक्सपेक्ट यू टू स्टडी इट, राइट? तो आपने इस बात का ध्यान ज़रूर देना है कि जितने भी टॉपिक स्टडी
स्टडी मटेरियल में हो वो आपने सारे समझने हैं, सारे करने, कोई भी टॉपिक इररेलेवेंट नहीं है, सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्टडी मटेरियल अगर रेफर करता है किसी टॉपिक को तो टॉपिक कवरेज के लिए आपको स्टडी मटेरियल ज़रूर देखना चाहिए, दैट वट एवर दैट इज़ एक्चुअली द एक्सपेक्टेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट कि ये तो बच्चे पढ़ के आएंगे ही आएंगे। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू यू हैव टू कवर इट। थर्डली, अब जब हम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो जो हमारे स्टडी मटेरियल में इलस्ट्रेशंस दी होती हैं या एग्जाम्पल्स दिए होते हैं, ट्रस्ट मी दे आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समटाइम्स कुछ सिमिलर ही आ जाता है, राइट, बिकॉज अगेन इंस्टीट्यूट की जो बुक में इलस्ट्रेशंस होती हैं, जो एग्जाम्पल्स होती हैं, सुपर डुपर डिफिकल्ट, राइट, दे आस्क यू द क्रीम ऑफ ऑल द क्वेश्चंस। सो दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से इफ यू वांट टू प्रैक्टिस, राइट, गो फॉर गुड रेफरेंस बुक्स, बिकॉज रेफरेंस बुक्स में आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मिलेंगे, बहुत क्वांटिटी मिलेगी, कॉन्फिडेंस बिल्ट अप होगा। लेकिन जो स्टडी मटेरियल में कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं क्वालिटी बेस्ड, वो होते हैं आपकी जो अल्टीमेट के मतलब आपको पूरा समझ आ गया, वो क्रीम क्वेश्चंस जिन्हें हम कहते हैं ना, वो उन्होंने डाले होते हैं, सुपर डुपर डिफिकल्ट, सुपर डुपर ट्रिकी, और वो देख के बच्चे डर जाते हैं। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज द लेवल ऑफ द पेपर दैट यू विल फेस इन द एग्जाम हॉल। तो अगर इसे प्रैक्टिस नहीं करोगे तो पेपर कैसे दोगे, राइट? सो ऑलवेज रिमेंबर, इफ यू थिंक दैट आई नीड टू प्रैक्टिस, बाय गुड रेफरेंस बुक्स, do number of questions, but where you feel now I have understood the topic, now I need to test my knowledge, go and check your study material, go and refer your study material, और उसके जो difficult questions है वो जरूर attempt करके जाओ, because उसी तरीके के क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट पेपर में आपसे पूछेगा। सो नेवर एवर लीव द इलस्ट्रेशंस और एग्जाम्पल्स दैट आर गिवन इन योर स्टडी मटेरियल, राइट? सो दिस इज लाइक एन ओवरऑल आई वुड से कवरेज, कि चाहे हम थ्योरी की बात करें, चाहे हम प्रैक्टिकल की बात करें, जो स्टडी मटेरियल होता है दैट इज ओवरऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? स्टडी मटेरियल से आपको ये पता चलता है मुझे क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कि अगर आप किसी की क्लासेस ले रहे हो या कोचिंग ले रहे हो एंड वो आपको स्टडी मतलब इन द सेंस कि बुक्स सप्लाई करते हैं, देन हाउ टू रेफर स्टडी मटेरियल? आई वुड से फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर द फर्स्ट पॉइंट वाज लैंग्वेज। येस, please check that language kitna similar hai, because sometimes the language is very near, very similar, then you can go as in, are they using the keywords, right? If they are using the keywords and then decoding the language, then you can go with it, no problems. language में keyword होना सबसे ज़्यादा important है, वो आप check कर सकते हो एक दो topics के हिसाब से। अगर वो teacher आपको keywords के साथ दे रहे हैं, books, soft material, soft copy या books, then it is a good to go study material. सेकेंड पॉइंट हमने देखा टॉपिक्स का, तो ये आपने जरूर देखना है एक बार कि उनकी बुक में सारे के सारे टॉपिक्स जो स्टडी मटेरियल में गिवन है वो कवर होते हैं या नहीं। वैसे तो नेवरदलेस जो अच्छे टीचर्स हैं वो सारे ही टॉपिक्स उनके बुक्स में कवर रहते हैं, नो प्रॉब्लम, बट स्टिल फॉर योर सेटिस्फैक्शन एक बार चेक कर लेना अच्छा रहता है। एंड थर्डली, illustration. Sometimes the books or the teachers supply books with lots of illustrations, तो आप वो सारी प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन at the end स्टडी मटेरियल की illustrations भी देख लेना। अगर तो उन्होंने वो भी इंक्लूड की हुई हैं अपने स्टडी मटेरियल में फिर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं की तो आप अलग से भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। स्टडी मटेरियल तो हम सबके पास आता ही है। तो इस तरीके से आप अपनी कोचिंग या अपनी क्लासेस के साथ एक बार स्टडी मटेरियल को रेफर करके अपने पास होने के चांसेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हो। ट्रस्ट मी ऑन दिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर देना, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैव नॉट डन इट येट, एंड फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम एज वेल। माय इंस्टाग्राम हैंडल इज CS Jaspreet Dhanjal। वहाँ पे भी मैं डेली रील्स पोस्ट करती हूँ रिगार्डिंग द academic knowledge and lots of motivation, so please go and follow me there as well. I'll see you again in the next video. Till then, stay happy, stay blessed, and keep the preparations on. Bye bye.